सुनावे रेडा लिमिटेड। अब देखिए आज पीएसयू में कितनी बढ़िया रैली हुई है और यहाँ पर एग्जिट पोल के बाद जो एक्शन बना है पीएसयू बैंक के अंदर वो काबिल तारीफ है। यहाँ पर अगर आप एडा को देखेंगे तो 191.70 का प्राइस यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर हायर साइड से प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है नोट करने वाली। ऐसे में एडा के अंदर करना क्या है, क्योंकि एग्जिट पोल का जो एक्शन था वो तो हो गया, कल 4 जून है और बहुत ही उठापटक होगी। ऐसे में हो सकता है कि एडा के अंदर आपको जो है 210 220 के लेवल देखने को मिल जाए और तुरंत ही 180 के लेवल भी देखने को मिल जाए। तो इतना बड़ा वॉलेटिलिटी यहाँ पर जो है हो सकता है अगर यहाँ पर जो है मार्केट वॉलेटाइल रहा, क्योंकि सीट्स की यहाँ पर जो है गिनती हो रही है तो खबर जो है वो लगातार आती रहती है। और सिर्फ एडा के अंदर ही नहीं, आप बाकी पीएसयूज के अंदर आप देखिए, जैसे कि आरबीएनएल है 425 से ये स्टॉक गिरकर 400 रुपए पर आ चुका है। अब यहाँ पर अगर आप आईआरसीटीसी देखेंगे तो आईआरसीटीसी यहाँ पर जो है 7% ओपन हुआ था, 2% ही रह गया। आप आईआरएफसी देखिए तो 200 के आसपास ये भी ओपन हुआ और 189 पर यहाँ पर चल रहा है। आप और आगे बढ़कर देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिलेगा। पीएसयू बैंक को छोड़ दीजिए क्योंकि पीएसयू बैंक में कोई तेजी हुई नहीं है, बट इन स्टॉक्स में तेजी हो गई थी। तो यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है कि प्रॉफिट बुकिंग हर लेवल पर आ रही है, हर लेवल पर, और इवेंट यहाँ पर जो है पूरा निकलने का टाइम आ चुका है। फिर भी यहाँ पर जो है हमें एडा के अंदर कोई 220 का लेवल देखने को नहीं मिल रहा है। अब देखिए मैं आपको बताऊं, एग्जिट पोल की जो तेजी है वो तो हो गई, बट अगर आप थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी से जुड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हम इस पोल पर जो है ना वो ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते। उसकी वजह से आज गिरावट आ सकती थी लेकिन आई नहीं है। पूरे दिन मार्केट जो है वो स्टेबल रहा, आने नहीं दी, बट आई नहीं है। ये यहाँ पर ना आपके सामने वॉलेटिलिटी जो है वो कल के दिन बचेगी। अब कितना एग्जिट पोल ठीक है कितना गलत है ये तो नहीं पता, बट आज मौका दिया आपको जो है वो बुक करने का एग्जिट पोल ने पीएसयू के अंदर, जो कि आपको यहाँ पर उम्मीद है करना चाहिए था। अगर आपने नहीं किया तो फिर वो आपकी फॉल्ट। देखिए लगातार कोई भी स्टॉक बढ़ता नहीं रहेगा और पीएसयूज के अंदर जो हायर साइड जो प्रॉफिट बुकिंग है वो बता रहा है पीएसयू जो है वो स्टॉक वो चरमरा चुके हैं। अब उनके अंदर एनर्जी इतना नहीं रही है चलने की जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब देखिए ये बात तो मैं ऑलरेडी आपसे कर चुका हूँ कि 99% जो है वो चांसेस हैं पीएम मोदी वापस आए। जहाँ तक बात है सीट्स की कि सीट कितनी, तो जो 400 दिखा रहा है अब उसके ऊपर यहाँ पर जो है बात आ चुकी है कि एग्जिट पोल में जो 400 है क्या वो राइट आपको देखने को मिल रहा है या फिर जो है ग्राउंड रियलिटी जब कल के दिन हम वोटिंग देखेंगे स्टार्ट होते हुए तो वो यहाँ पर कितना यहाँ पर कम होता है कितना ज़्यादा होता है, क्या 400 के ऊपर क्लोजिंग होती है या फिर यहाँ पर जो है आपका जो सीट बनेगी यहाँ पर वो 300 से 350 के बीच में बनेगी या फिर 280 से 300 के बीच में बनेगी। तो ये कल की दिन में देखना है। 99% तो वो पहले से ही मार्केट जानता था कि पीएम मोदी वापस आएंगे, तो वो यहाँ पर क्लियर होता हुआ दिख रहा है और एग्जिट पोल में एक्स्ट्रा दिखा दिया सो दैट मार्केट में 3% से अबव की तेजी देखने को मिल गई। बस इतना ही हुआ है। लेकिन कल के दिन ये इंपॉर्टेंट हो, अगर सीट इतनी नहीं आती है, सीट यहाँ पर जो है 300 से 350 के बीच में या फिर वर्स्ट केस क्या होगा 280 से 300 के बीच में अगर सीट रहती है तो फिर मार्केट जो है वो बहुत बुरी तरीके से गिरेगा। ऐसे में आपके जो पीएसयूज हैं वो भी कहीं ना कहीं गिर सकते हैं, क्योंकि जितना होना तो हो गया है, इवेंट अब जा रहा है। इस बात को आप समझिए, खबर पूरी होने को है। और देखिए मार्केट में एक कहावत है, आज का नहीं है, नए लोग समझ नहीं रहे इस बात को। मार्केट में एक बहुत ही क्लियर कहावत है, खबर आने से पहले बेचो, न्यूज़ आने से पहले बेचो। आप समझ रहे हैं ना। यहाँ पर सबको पता है कि पीएम मोदी आने वाले, ठीक है, वो एक अलग चांस है कि हाँ भाई आप यहाँ पर जो है यूपी आ सकती है। अब पता नहीं क्या होगा, कल के दिन में पता चलेगा, क्योंकि एग्जिट पोल पे जिस तरीके से बात चल रही है यूट्यूब पर देख लीजिए आप और उस पर देख लीजिए टीवी पर, तो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। लेकिन एक बार तो यहाँ पर जो है कोई बात नहीं, एग्जिट पोल छोड़िए, कल यहाँ पर जो है ग्राउंड रियलिटी से मीट होने वाला है, कल देखेंगे भाई क्या चला जाएगा। तो वो बात है, तो न्यूज़ आने से पहले बेचो। यहाँ पर कि 12 बजे तक, ऑलमोस्ट 12 बजे तक ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर कितनी सीट बनने वाली है पीएम मोदी की, तो वो चीज़ समझ में आ जाएगी मार्केट, उसके बाद मार्केट रिएक्ट करेगा। तो वही चीज़ है, आपको भी यहाँ पर रिएक्ट करना है, ठीक है। इरेडा के अंदर, इरेडा ऐसा नहीं है कि बस चलना होता तो बहुत ज़्यादा चल चुका होता, ये चीज़ समझ में आ रही। तो बहुत ज़्यादा बुक करने की नीड नहीं है,
बट यहाँ पर जो है आपको जो हाई देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कुछ तो बुक बन सकता है। अब वो कितना करना है वो आपके ऊपर, क्योंकि मुझे क्या पता आपके पास क्वांटिटी कितनी है या आप कितना बेचकर अपने पास जो है वो कैश रख सकते हैं। बट थोड़ा सा कैश में कन्वर्ट करिए, ज़्यादा बेहतर है। मैं आपको लगातार यही कह रहा हूँ, और ये मौका आपको कल शायद और देखने को मिले। हो सकता है कल आपको ऑल टाइम हाई देखने को मिल जाए, पॉसिबल है। बट उसका क्या रीज़न होगा, वो ऑल टाइम हाई कब देखने को मिलेगा, जब यहाँ पर सीट्स जो हैं वो 400 की तरफ बढ़ जाएंगी, तब यहाँ पर पीएसयू में रैली बनेगी। अदरवाइज आप देखिएगा वो ऑल टाइम हाई छू नहीं पाएगा डेटा। इवन बाकी के जो स्टॉक्स हैं पीएसयू के, वो ऑल टाइम हाई नहीं छू पाएंगे। अगर सीट्स में कमी दिख रही है तो वो मार्केट भी गिरेगा, ये पीएसयू स्टॉक्स भी गिरेंगे, तो वो कुछ नहीं हो पाएगा। फिर वो जो भी होगा वो बजट के टाइम होगा, बजट बहुत बड़ा आएगा इस बार। और देखिए मैं तो यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड का डेटा आपको बताऊंगा। आज कितनी तारीख है, 3 जून। आपसे ये भूल हो सकती है, लेकिन मेरा ध्यान दिलाना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। म्यूचुअल फंड का डेटा आना है, ठीक है। मैं आपसे एडा के अंदर क्या, मैं आईआरएफसी के अंदर बोला, एडा के अंदर बोला, मैंने आपसे कहा था कि इलेक्शन के टाइम ये स्टॉक्स ऑल टाइम हाई दोबारा दिखेंगे। अगर आपको याद हो उस टाइम जब बजट आया था जनवरी में, और मैंने कहा था बेचो, ये इलेक्शन के टाइम फिर से देखने को मिलेगा, नीचे खरीदना। बात पूरी हुई या नहीं हुई? टाइम लगता है उस बात को पूरे होने में, लेकिन बात वो पूरी होती है। यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अब यहाँ पर म्यूचुअल फंड का डेटा आप देख लीजिएगा कैसा निकल के आया एडा का। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू, बस ये सबसे बड़ा कंसर्न वाला है कि कितनी आप यहाँ पर जो है, जो मैं कह रहा हूँ कि पीएसयू के अंदर एनर्जी नहीं है, कितनी यहाँ पर एनर्जी और बाकी है। ऑलरेडी 6 के प्राइस टू बुक वैल्यू भी चल रहा है, क्या 10 टाइम की चलेगा या 20 टाइम चलेगा, और उसका रीज़न क्या है? अगर आपको ये जानने का ज़रूरी है कि क्यों चल सकता है, सबसे बड़ी बात है क्यों चल सकता है ये स्टॉक, तो वही तो आप देखिए कि 6 टाइम आप ऑलरेडी चल रहे हो, आप बजाज फाइनेंस की वैल्यूएशन पर चल रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप बाई मार्केट के अपनी बाई प्राइस टू बुक वैल्यू तो देख लो थोड़ा सा, तो वो आप समझिए 40.97 नहीं, एक्चुअल में 38 का यहाँ पर जो है पी रेशियो चल रहा है, 23.49 का आपका इंडस्ट्री पे चल रहा है। तो चाहे आप प्राइस टू अर्निंग बोलिए, चाहे आप प्राइस टू बुक वैल्यू बोले, आप हायर साइड ही चल रहे हैं। वो टिके हैं, वो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ इस इवेंट में बुक करना चाहिए। एक बार इवेंट निकल गया, फिर बजट के टाइम ही है, और उससे पहले प्रॉफिट बुकिंग हुई, तो पता नहीं मतलब कल हो क्या, ये नहीं पता। और यहाँ पर म्यूचुअल फंड का डेटा आपका जो है ना, वो 5 तारीख से क्लियर होने लगा, 5 जून से क्लियर होगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अब कितना फंड बचा है एडा के अंदर म्यूचुअल फंड्स का, एसबीआई पीएसयू फंड 57 करोड़, ठीक है। पीएसयू फंड्स तो बढ़ा सकते हैं, बट बाकी के यहाँ पर सबसे बड़ा आपका जनवरी के टाइम फंड था निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, ठीक है। डेटा आप देख सकते हैं, 127 करोड़ की वैल्यू। आज के टाइम वो फंड है ही नहीं था, ज़्यादातर फंड बेचकर निकल चुके। जो बच्चे कुछ हैं वो आपके सामने ये है बस, और उनकी वैल्यू कुछ ही है, समझ गए ना? तो ये आप बात समझिए। और इवन यहाँ पर निपॉन इंडिया वैल्यू ने पिछले महीने अप्रैल के टाइम 34% यहाँ पर बुक किया था। तो अब आप सोच सकते हैं कि एडा के अंदर जितना बनना था ना, म्यूचुअल फंड के संकेत यही है कि बन चुका है। एंड लास्ट देखिए, बहुत से लोग एग्री करेंगे इस बात को और बहुत से लोग नहीं एग्री करेंगे, लेकिन मेरा यही कहना है कि आप स्टडी करिए। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ जो आपको यहाँ पर जो है आपको एकदम बिल्कुल कि कह दूँ कि अरे भाई साहब यही होगा, ठीक है। मनी पावर भी होती है, सारी चीज़ होती है, तो खुद भी स्टडी करिए, ज़्यादा बेहतर है। फिलहाल इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, हमेशा ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट लेवल्स 181 और दूसरा मूविंग एवरेज आपका 166, ये ठीक है। तो आप इस बात को समझिए। इवन आप देखिए 181 से 175 जो रेंज है, क्योंकि इधर बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स यहाँ पर बैठे थे, तो ये रेंज रहने वाली 181 से 175, यहाँ से बीच में आपको कभी भी सपोर्ट मिल सकता है अगर आपको नीचे देखने को मिले, ठीक है। दूसरा मेजर सपोर्ट जो है आपको देखने को मिलेगा वो 166 रुपये मूविंग एवरेज वाला, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बैठ जाता है। हायर साइड से पता नहीं यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ ही रही है, लेकिन आज बेचने का एक अच्छा मौका था। अब ठीक है जो भी हुआ, लेकिन जो ट्रेंड लाइन जा रही है वो आपको सीधा सीधा बता रही है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था 196 टिक नहीं पा रहा भाई साहब ऊपर, तो इधर भी नहीं टिक पाया। और आज ओपनिंग हुई तो ज़बरदस्ती की ओपनिंग थी, और ज़बरदस्ती की ओपनिंग में वो डाउन आ गया। आज यही आप पूछ रहे थे ना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में भी, आप आज पूछ रहे थे कि ये
80.60 गया और ये वापस से यहाँ पर जो है 2.5% ही रह गया। तो वो उसका रीज़न ये कि ज़बरदस्ती की ओपनिंग थी, जिन्हें नहीं चलना है वो नहीं चलेंगे। तो इस बात को आप समझिए। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। मैं ये आपके भले के लिए कह रहा हूँ, आप खुद भी स्टडी करिए। यही हुआ था बजट के टाइम, एक बार इवेंट निकलता है तो तेज प्रॉफिट बुकिंग आती है, धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा। इवन इरडा के अंदर सेलिंग आनी थी बट वो सेलिंग नहीं आई। लेकिन मेरा आपसे ये कहना था कि 27,000 करोड़ का माल बिकने के लिए एकदम नहीं आएगा। कोई बेवकूफ़ी होगा ये चीज़ समझ रहा होगा कैसे किसी कंपनी के अंदर कोई भी यहाँ पर जो है आपके FIS DIS हो, जो भी होल्ड करते हो, जो लॉकिंग पीरियड से बाहर निकलो, वो कैसे 27 करोड़ की सेलिंग कर लेंगे। ठीक है, 27,000 करोड़ की मामूली रकम नहीं है, आप बात समझिए। ये आपकी जो है जुटाने के लिए कितना बड़ा यहाँ पर जो है अनाउंसमेंट करनी पड़ती है। तो इस बात को समझिए। तो सेलिंग नहीं आए लेकिन धीरे धीरे वो सेलिंग आएगी, जिसे भी करना होगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। कल वॉलेटिलिटी है, ध्यान से काम करिएगा। हायर साइड अगर प्राइस मिल जाए तो थोड़ा सा उस वक्त बुक करने की सोचिएगा। आज का दिन तो निकल गया। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए और अधिक विचार वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।